मालेगांव शहरियान का देरीना ख्वाब रहा है और जनता दल सेकुलर मुसलसल उस मामले में कोशिश करती रही कि तलवाड़ा से फ़िल्टर प्लांट तक एटीटी के फ़िल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए। पीछे उसकी टेक्निकल मंजूरी मिली थी, उस वक्त भी हमने आप लोगों को बताया था। उस मामले को लेकर हमने पानी परिषद बुलाए और अव्वल दिन से उस मामले में हम कोशिश करते रहे। जब ज़रूरत ये पड़ी कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टरों से मिलना चाहिए तो हमने उनसे भी मिला और कारपोरेशन में पत्र व्यवहार मुसलसल हम करते रहे ताकि ये जो देरीना ख्वाब है तलवाड़ा से पानी का यानी फ़िल्टर प्लांट तक ये कहीं ना कहीं मुकम्मल हो, जिसकी वजह से हमें चंकापुर का जो पानी आता है वो पानी धीरे धीरे जो कम होता चला गया। आज की पोजीशन में हम चंकापुर का पानी सिर्फ़ और सिर्फ 15% लेते हैं, बाकी 85% पानी गिरना डैम से लेते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि पाइपलाइन पुरानी है। ये बहाना बनाकर अधिकारी जो है वो पानी धीरे धीरे कम करते चले गए। जब ये नई पाइपलाइन आ जाएंगी, आज वहाँ 600 mm की पाइपलाइन है, नई जो मंजूरी मिली है उसमें 900 mm की पाइपलाइन है। हम जो निहाल साहब के वक्त तलवाड़ा की वो बढ़ाई गई थी, यानी पहले 37 MCFT पानी का था, अब 87 MCFT पानी है। उसका फ़ायदा हमको मिल ही नहीं पाया, उसकी वजह कि हम पानी नहीं ले पाए। आज जो है अमृत योजना 2.0 के नाम से मंजूरी मिली है 5 जून 2023 को 146 करोड़ 28 लाख रुपये की, जिसमें 58 करोड़ करीब तलवाड़ा की पाइपलाइन है और बाकी जो रकम है वो दूसरे पाइपलाइन पर खर्च होगा। जहाँ पर इससे पहले अमृत की पाइपलाइन फ़ेज़ 1 जो था, उसके अलावा अब जो ज़रूरत की बातें हैं यहाँ पर ख़ास तौर से मुज़ाफ़ात में उस जगह पर वो पाइपलाइन डाली जाएंगी। ये जो कोशिश है, ये कोशिश हमने अव्वल दिन से की थी। दूसरी बात, जिस वक्त गिरना डैम स्कीम आई उस वक्त से मालेगांव शहर में 2005 में आसिफ शेख जब महापौर बने, उसके बाद से 2007 से मुसलसल 5% जो पानी पट्टी बढ़ती जा रही है वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मालेगांव शहरियान उसको भरने के काबिल नहीं रहे। दूसरे शहरों से, दूसरे बड़े शहरों का हम अगर मुआवजा करें तो मालेगांव शहर की पानी पट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये ज़्यादा होने की वजह कि जो रकम ये साल होती है उस रकम में 5% जब बढ़ता है कि UID SSMT स्कीम में ये तय हुआ था कि ना नफ़ा ना नुकसान के बेस पर गिरना डैम की स्कीम है और उस पर 5% बढ़ाते जा रहे हैं। हमने खुद जनता दल के कुछ टेक्निकल लोगों ने हमने मशवरा किया और जो नफ़ा नुकसान का चार्ट कारपोरेशन में है, नल पट्टी जो भरी जाती है और उसका जो खर्च होता है, हम हमेशा से बोलते हैं कि गिरना डैम से जितना ज़्यादा पानी हम लेंगे और तलवाड़ा से कम लेंगे, हमारा खर्च बढ़ता जाएगा। इसी खर्च को किस तरह कंट्रोल किया जाए, हमने खुद एक मेथड बनाया है और वो मेथड हम जल्द ही कारपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से एक मीटिंग करेंगे, कमिश्नर से बातचीत करेंगे और आज की पोजीशन में हमने जो रिसर्च की और जो बात समझी उस हिसाब से अब ना नफ़ा ना नुकसान के बेस पर अब हम वो पोजीशन में हैं। ये पाइपलाइन आने से पहले हम उस पोजीशन में आ चुके हैं कि 5% पानी पट्टी कम की जा सकती है, मगर क्यों नहीं की जा रही है ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम खुद ही अब वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके उनको बताएंगे कि आपका जो आवक है और जो जावक है वाटर सप्लाई में, उसमें कहीं ना कहीं अब हम बराबर पे आ गए हैं। इसलिए 5% पानी पट्टी कम की जाए, क्योंकि ये भी मालेगांव शहरियान पे एक बोझ है कि हम एक दिन आड़े नल देते हैं। आज हमारी हालत ऐसी है कि हम वक्त पे नल नहीं दे पाते, उसके बाद भी हर साल 5% पानी पट्टी बढ़ा कर लेते हैं। करीब 2500 पानी पट्टी हो गई और अगर ये आज रुका नहीं तो ये पानी पट्टी अब बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी। तो हमने जो काम काज किया है वो रखेंगे ताकि वो 5% पानी पट्टी भी कम हो जाए। जो शहरियान पे एक बोझ बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे मालेगांव शहरियान को राहत मिलेगी।